वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक रूल की जो मैथ में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, वो है बोर्ड मास। जैसा कि हम जानते हैं कि छोटी क्लासों में हमें सिखाया जाता है कि सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। इसी नियम को हम आज एक अच्छी तरह से समझेंगे कि हम इस तरह से ही इन्हें क्यों करते हैं। सबसे पहले हमें डिवाइड क्यों करना होता है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते। क्या मल्टीप्लाई पहले करने से हमारा सवाल गलत हो जाएगा? बस इन्हीं चीजों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आज इस वीडियो में कि बोर्ड मास क्या होता है। तो देखिए, छोटी क्लासों में हमने समझा है कि डी का मतलब है डिवाइड। हमें सबसे पहले डिवाइड करना होता है। डिवाइड को इस चिन्ह से लिखा जाता है, जिसे हम इस तरह भी लिखते हैं, जिसमें यहां पर जो संख्या लिखी जाती है वो कुछ भी हो सकती है और यहां किसी संख्या से इसमें भाग दिया जाता है। डिवाइड का मतलब भाग होता है। इसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है। जो ये एक्स जैसा चिन्ह बना हुआ है ये मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह होता है, जिसे हम इस तरह से बनाते हैं। कभी भी दो संख्याओं जैसे x गुणा y, इसका मतलब होता है कि x को हमें y से गुणा करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो x है वो हमें y बार लिखकर जोड़ना है। जैसे इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए हमारे पास है 2 गुणा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें 2 है वो 3 बार लिखना है। पहले हमने 2 लिखा, फिर उसके बाद उसे जोड़ा, फिर 2 लिखा, फिर उसे जोड़ा और फिर उसके बाद फिर से 2 लिखा। तो इसका जो जोड़ आएगा वो इस गुणा के बराबर होगा। ये होगा 2 3 6। तो हम यहां लिखेंगे 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो इसका मतलब क्या होता है, गुणा करने का मतलब होता है कि किसी संख्या को, जैसे हमने यहां x लिखा है तो x को y बार लिखना और उसे उस सभी संख्याओं से जोड़ना। तो हमने जैसे यहां सवाल में देखा है 2 × 3, तो हमने क्या किया, 2 को 3 टाइम लिखा और उसका सम कर दिया, तो वो भी 6 है। और यहां पर 2 × 3 करने पर भी 6 आता है। और इसके बाद आगे है ऐड। ए का मतलब ऐड होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन जो होगी उन्हें अगर इंटरसेक्ट करा दिया जाए तो जो साइन बनेगा, जो चिन्ह बनकर तैयार होगा, उसे हम ऐड कहेंगे। ये हमें एडिशन, जो एडिशन का ऑपरेशन होता है उसे कंप्लीट करने के लिए काम में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मानिए हमारे पास x दिया हुआ है, उसके बाद हमें उसमें y को जोड़ना है। तो हमें दो संख्याओं को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे 2 + 3, तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस a के बाद आता है s का चिन्ह बनाने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी, जिसमें s का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, जिसे हम हिंदी में घटाना कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास x लिखा हुआ है, उसमें से हमें कुछ घटाना है, तो वो संख्या अगर हमारी y है तो उसे हम किस तरह लिखेंगे, x - y। जैसे मानिए हमारे पास कोई संख्या है 5, उसमें से अगर हमें एक कम करना है, तो जब हम संख्याओं में से या किसी भी चीज में से कुछ कम करते हैं तो वहां पर घटा या फिर सब्ट्रैक्शन के चिन्ह को काम में लेते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 4। ये तो हमने देखा था छोटी क्लासों में, लेकिन इसके बाद कुछ चीजें और भी हैं जो हमें और सीखनी है। हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार यहां देखते हैं कि हमने s को समझ लिया है, a को समझ लिया है, m को भी समझ लिया है और d को भी, जिसमें d का मतलब डिवाइड था, m का मतलब मल्टीप्लिकेशन, a का मतलब एडिशन, s का मतलब सब्ट्रैक्शन, और इनके हमने ऑपरेशन भी देख लिए थे। d का ऑपरेशन
इसका होता है डिवाइड, भाग करना। किसी भी वस्तु के या किसी भी अंक के हमें उसके उतने ही टुकड़े करने होते हैं जितनी संख्या से उसमें भाग देना होता है। एम का मतलब, एम का जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब किसी अंक को हमें जिस अंक से गुणा करने के लिए कहा गया है हमें उतनी ही बार दिए हुए अंक को जोड़ना होता है। ए का ऑपरेशन एडिशन होता है, जिसका मतलब है किन्हीं भी चीजों को जोड़ने के लिए हम ए का उपयोग करते हैं, जिसे एडिशन कहते हैं। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, जिसमें चीजों को घटाने के लिए या फिर अंकों को घटाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। लेकिन इसके बाद बोर्ड मास में ओ का भी एक रोल होता है, जैसे कि हमने लिखा ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, लेकिन ऑफ को हम यहां पर कैसे काम में लेंगे, ऑफ का ऑपरेशन क्या होगा वो हम देखते हैं। ऑफ का जो ऑपरेशन है वो होता है मल्टीप्लाई। जी हाँ, यहां पर ऑफ का ऑपरेशन भी मल्टीप्लाई होता है और यहां एम का ऑपरेशन भी मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर हमें कोई सवाल दे दिया जाए जैसे कि 10% ऑफ 20, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 10% निकालना है किसका, 20 का। तो हम कैसे लिखेंगे, परसेंटेज के लिए जैसे मान लीजिए हमने 10 लिखा और परसेंटेज को हम जानते हैं कि हमें डिवाइड करना होता है 100 से। ऑफ का मतलब, ऑफ का ऑपरेशन मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 20। तो अब इसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल और सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल आउट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहां पर आंसर आएगा 2। तो यहां क्या हुआ था, हमने देखा जो ओ था, ओ का ऑपरेशन मल्टीप्लाई होता है, जो इस तरह के रूल, इस नियम को फॉलो करता है। तो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बी। बी को कहा जाता है ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट कौन सा होगा, इसका काम क्या होगा वो भी हम जानेंगे। जहां यहां पर जो ब्रैकेट है वो 3 तरह के होते हैं। वो ब्रैकेट कौन कौन से होंगे देखिएगा। सबसे पहले सबसे बड़ा ब्रैकेट, जिसे इस तरह से लिखा जाता है, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं या फिर हम बॉक्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड ब्रैकेट होगा उसे कर्ली ब्रैकेट या फिर मंझला कोष्ठक भी कहा जाता है। अब वो कैसे होता है इसे देखिएगा, ये कुछ इस तरह से बनता है। और इसके बाद तीसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हम छोटा कोष्ठक या स्मॉल ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर जो बी है ब्रैकेट 1 2 एंड 3, ये तीनों हैं, तो हम इसमें से किसे और कब सॉल्व करेंगे ये चीज हम जानेंगे। हमने देखा कि 3 ब्रैकेट दिए हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा ये ब्रैकेट है, तो इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा। तो यहां पर हमने देखा जो सबसे छोटा ब्रैकेट है इसे स्मॉल ब्रैकेट हम कहेंगे। तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दिए हुए ऑपरेशन सॉल्व करने होते हैं, चाहे इसके अंदर मल्टीप्लाई हो या फिर एडिशन। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट के रूल के अकॉर्डिंग स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है। अगर हमें कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट दोनों दिए हुए हों तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट होगा। इसके बाद बिग ब्रैकेट कह सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे लास्ट में इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो हमने देखा कि ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उससे बड़ा और फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद बात आती है वी की। तो यहां पर जो ये वी है ये क्या काम आता है, तो देखिए बी जो है, बी का मान होगा, हम यहां पर देखेंगे कि बी जो है, बी को वेंकुलम कहा जाता है। अब वेंकुलम क्या होता है, वेंकुलम जो है वो एक लाइन होती है बस। यहां पर v को इस तरह से लिखा जाता है। अब ये v क्या है, v का मतलब वेंकुलम होता है जिसे हम एक लाइन से लिखते हैं और इसका मतलब होता है रेखा बंधनी। रेखा बंधनी क्या होती है, रेखा बंधनी में क्या होता है, रेखा बंधनी जो यहाँ वेंकुलम दिया हुआ है
ये इन्हीं संख्याओं और इन्हीं में से किसी एक चिन्ह के ऊपर लगी हुई होती है, जैसे कि 5 प्लस 3 और यहां पर होगा 10 डिवाइडेड बाई। अब मान लीजिए हम इसके अनुसार ये जान चुके हैं कि हमें क्या करना है, एडिशन यहां नीचे दिया हुआ है, उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन और उसके ऊपर डिवीजन दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले डिवीजन करना होगा। लेकिन अगर यहां ये वेंकुलम जो है अगर यहां दे दिया जाए तो हम इस डिवीजन के मेथड को काम में नहीं लेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमें बताया गया है कि वेंकुलम को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वेंकुलम को ही सॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से यहां दिया हुआ ये ऑपरेशन जो क्या है प्लस की मतलब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम इसका ऐड करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, और उसके बाद हम इसे इस तरह से भी लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 8, और इसे सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे इसके लिए, हम 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 4, और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहां हमने जान लिया है कि सबसे पहले हमने क्या किया, रेखा बंधनी जिसे हम वेंकुलम कहते हैं उसे हमने सॉल्व किया। तो यहां पर अगर किसी भी सवाल में वेंकुलम रेखा बंधनी दी हुई हो तो हमें सबसे पहले इन सभी ऑपरेशंस को छोड़कर वेंकुलम को ही सॉल्व करना होगा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, बोर्डमास के रूल में क्या होता है, सबसे पहले v को सॉल्व किया जाता है, इसका मतलब वेंकुलम होगा, उसके बाद वेंकुलम के बाद v को भी सॉल्व किया जाएगा, जिसका मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 3 तरह के होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर आता है ओ का मतलब होता है ऑफ का जो ऑपरेशन है वो होता है मल्टीप्लाई। यहां पर हमने देखा डी, इसके बाद जो डी था, डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसका सिंबल ये होगा, और इसका मतलब होता है भाग देना। इसके बाद आता है एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसका मतलब गुणा करना होगा। ए का मतलब एडिशन, जिसका मतलब है जोड़ना, और सबसे अंत में यहां पर दिया हुआ है एस, और एस का मतलब क्या होगा, सबट्रैक्शन, मतलब घटाना। लेकिन हमने यहां देखा कि ब्रैकेट तो दिया हुआ है, लेकिन ब्रैकेट का ऑपरेशन क्या होगा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ब्रैकेट का ऑपरेशन होता क्या है। जो ब्रैकेट का ऑपरेशन है वो भी हमेशा मल्टीप्लाई ही होगा। तो एक बात और अच्छे से ध्यान रखेंगे हम, जो मल्टीप्लाई है वो 3 बार आता है, एक तो यहां पर होगा, एक ऑफ के लिए और एक ब्रैकेट के लिए। तो सबसे पहले अगर हमें मल्टीप्लाई के लिए दिया जाए सवाल, तो उसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इस तरह का मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट के जैसा दिया हुआ हो, उसके बाद ऑफ के मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में मल्टीप्लिकेशन के जो हमें सिंबल एक्स की तरह जो सिंबल दिया हुआ होता है उसके मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बोर्डमास के नियम को ध्यान में रखकर किस तरह से सवाल पूरे किए जाते हैं। थैंक यू।